को सैलरी पे क्या बेचना है, क्या करवाना है, आपका टेंशन है। उसको समय पे सैलरी मिलना चाहिए, जो करवाना है वो 8-10 घंटा कर देगा आपका। अगर 10-10 घंटा करेगा तो आपके लिए 10,000 घंटा काम होगा और आपको 10,000 घंटे का इनकम आएगा, जो कि आम आदमी के बस की बात नहीं। लेकिन फिर भी कहा जाता है पागल ही इतिहास लिखता है, पागल ही इतिहास बनाता है। हमारे मिडिल क्लास में भी बहुत पागल लोग हैं जो कभी कभी कुछ क्रैक वाला काम कर जाता है। मान लीजिए कि अगर एगो फैक्ट्री कोई लगाना है, 10 करोड़ रुपया लगे और आदमी पगला गया है कि नहीं करना ही करना है। आदमी के पास जमीन था, गिरवी सिरवी कुछ बेच बाच के अपनी बीवी का फलना चिलना सब जुगाड़ उगाड़ अपना सब कुछ दांव पे लगा के किसी तरीके से पूरा संपत्ति इकट्ठा करके 10 करोड़ इकट्ठा कर लिया और कोई फैक्ट्री लगा दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये फैक्ट्री चलेगी कितना % गारंटी है? 50%। और नहीं चलेगी उसका कितना % गारंटी है? यानी 50-50। चल गया, सब कुछ दांव पे लगाया है, चलना भी चाहिए। चल गया तो खानदान का नाम रोशन हो जाएगा। चल गया तो जीवन में कभी अगला जनरेशन गरीब नहीं होगा, कितना माल कमा लेगा। चल गया तो, अगर नहीं चला तो, नहीं चला तो क्या करेगा? 10 करोड़ लगाया, सब डूब गया, अब बचा कुछ नहीं, क्या करेगा आप? 3 काम, 3 ही रास्ता है इसके बाद। एक रास्ता इसके शरण में जाना, इसका शरण समझ रहे हैं ना? दूसरा शरण है यहाँ का कोई न कोई तार छूट जाना, पागल, आप सुने होंगे पगला गया। और तीसरा है या तो शहर छोड़ के चले जाना। इतना बड़ा रिस्क है, एक आम आदमी के पास इतना है नहीं। हो गया तो, नहीं हुआ तो बर्बाद है आदमी। आदमी को हिम्मत नहीं होता, इतना डर लेके आदमी कोई काम नहीं कर सकता। तो तीसरा काम है एक नेटवर्क मार्केटिंग, जहां बोलता है कि ये कंपनी, मैं इसको बताना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है? कंपनी बोलती है लगाना मेरा, डूब गया मेरा, नहीं चला मेरा, कुछ भी हो गया मेरा, तेरा कुछ नहीं, लेकिन हिस्सेदारी पूरा का पूरा तेरा, लाभ पूरा का पूरा तेरा। बोलता है कुछ नहीं करना है, सब मेरा लगा हुआ है, तुमको करना क्या है? सिर्फ नेटवर्क बनाना है। 2 आदमी को तुम बताओ, 3 हो जाएगा। इस 3, 2 को 2 बोलो, 4, 7 हो जाएगा। हर आदमी 2-2 को बताते जाएगा तो 12 महीने में 8,000 से ज्यादा लोग हो जाएगा। अगर 8,000 लोग आपके नेटवर्क में आ जाता है और 1 घंटा भी अगर वो आरसीएम में या नेटवर्क में काम करता है तो ये 8,000 घंटा काम आपके लिए हो जाता है। और ये 8,000 घंटे का जैसे ही एक दिन में आपके लिए काम होना शुरू हो गया तो इस घंटे का पैसा भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। यानी आप समझिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेंशन क्या है? अगर आप करेंगे, यहाँ भी सवाल आता है कि सर हम करेंगे, नेटवर्क मेरा बनेगा, कितना % गारंटी है? हम कहते हैं यहाँ भी 50% गारंटी। बोलता है नहीं बनेगा, कितना % गारंटी है? हम बोलते हैं यहाँ भी 50% है। बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। आप मेरे को बताइए, अगर बन गया तो क्या? बन गया, चल गया तो पैसा ही पैसा, और नहीं चला तो पहले जैसा जाएगा तो कुछ नहीं ना। नहीं। अगर बन गया और नहीं बना तो पहले जैसा। यानी यहाँ पे लॉस कुछ नहीं है, लॉस कुछ नहीं है। और बहुत अच्छे व्यक्ति, सफल व्यक्ति ने कहा, इंसान जिसके पास थोड़ा भी दिमाग है, वो इंसान जिसके पास थोड़ा भी दिमाग, कितना? थोड़ा। कितना सा? थोड़ा। हाँ, लगा हुआ भी है, कितना? थोड़ा भी दिमाग है। तो एक सफल व्यक्ति ने कहा
कि जिस इंसान के पास थोड़ा भी दिमाग है और उसको पता चल जाए कि एक ऐसा काम है जिसमें आने का तो बहुत कुछ है, जाने का कुछ नहीं है। और जिसके पास थोड़ा भी होता है, कितना थोड़ा लगा हुआ भी है, क्या है, लगा क्या, दिमाग। तो वो जिसके पास थोड़ा सा भी है वो उस काम को सबसे पहले करता है। क्या करता है? पहले करता है, सबसे पहले करता है। अब जिसके पास नहीं है उसको तो उसका तो कोई बात ही नहीं, उसको तो है ही नहीं। नहीं, यहाँ पे हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं जिसके पास थोड़ा भी है, ये वाली बात है। ये बात जैसे हमको समझ में आया कि नेटवर्क यहाँ पे टाइम मल्टीप्लाई हो सकता है। करना क्या है? करना क्या है? नेटवर्क बनाना। करना क्या है? नेटवर्क बनाना। ये बात जैसे मुझे समझ में आई, वहां नेटवर्क बनाना है, मेरे दिमाग में सेट हो गया कि नहीं हमको भी नेटवर्क बनाना है। कारण कि अगर अमीर बनना है, पैसा ज्यादा कमाना है, तो हमें टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अपने लिए 24 घंटा में 250 घंटा पैदा करना पड़ेगा। और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, एक मिडिल क्लास इंसान के लिए, एक लोअर क्लास इंसान के लिए इससे बड़ा प्लेटफॉर्म कुछ भी नहीं है, जहां लगेगा कुछ नहीं लेकिन समय गुणात्मक किया जा सकता है। बस कंपनी सही होनी चाहिए। और इसमें तो हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि पहली बार ही आरसीएफ मिला है। आरसीएफ से बढ़िया और बेहतर कंपनी हिंदुस्तान में तो नहीं ही है, कोई नहीं। इसका प्रोडक्ट का तुलना कोई नहीं कर सकता। लेकिन बात आया दिमाग में कि नेटवर्क तो बनाना है, लेकिन बनाना कैसे और किस लिए? तो एक बात समझ में आया कि लोगों को आज के डेट में सबसे बड़ा समस्या है स्वास्थ्य का। और आप किसी भी चीज में अगर नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो एक ही चीज समझिए, आपका नेटवर्क तो ही बनेगा जब आपके पास किसी बड़ी समस्या का, किस समस्या का, किसी बड़ी समस्या का समाधान हो। क्या हो? समाधान। क्या बिकता है? क्या बिकता है? समाधान। लोग बोलता है प्रोडक्ट बिकता है, हम बोलते हैं प्रोडक्ट नहीं बिकता है भाई मेरे, समाधान बिकता है। क्या बिकता है? समाधान बिकता है। आज भारत में मैक्सिमम लोग हेल्थ के समस्या से जूझ रहा है। यहाँ पे कितने लोग हैं जो बीमार होना चाहते हैं? एक बार हाथ उठाइए। कोई नहीं। जिसको इच्छा है कैंसर हो जाए, डायबिटीज हो जाए, बीपी हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, हाथ उठाए। कोई नहीं, सच्ची मुच्ची कोई नहीं होना चाहते ना, बोल ही नहीं रहे, बड़ा गड़बड़ है। नहीं होना चाहते ना, नहीं। सच में कोई होना नहीं चाहता है। लेकिन समस्या कितना बड़ा है, कोई होना नहीं चाहता है, लेकिन आज भारत में 8.5 करोड़ लोग डायबिटीज का मरीज है। कोई होना नहीं चाहता है, कोई होना नहीं चाहता है। लेकिन आज के डेट में 77.77% लोग प्री डायबिटिक स्टेज पे है, बाउंड्री पे खड़ा है, कब उसमें गिर जाएगा पता नहीं है। कोई होना नहीं चाहता। हर 2 मिनट में एक आदमी की मौत डायबिटीज से हिंदुस्तान में हो रही है। कोई होना नहीं चाहता, फिर भी हो रहा। आज 2016 का रिपोर्ट है, 33% बीपी का मरीज है, हर चौथा आदमी ब्लड प्रेशर का दवाई खा रहा है। कोई बीमार होना नहीं चाहता है। फिर ये आ किधर से रहा? आ क्यों रहा? कोई आदमी बीमार होना नहीं चाहता, लेकिन आज के डेट में करोड़ों लोग भारत में कैंसर के मरीज हैं। कोई होना नहीं चाहता है, फिर भी भारत में हर साल नए लाखों कैंसर के मरीज पाए जाते हैं। होना तो कोई नहीं चाहता, फिर हो कैसे? कोई बीमार होना नहीं चाहता। आज लगभग हिंदुस्तान का 40% मौत हार्ट अटैक के कारण हो रहा है। कोई बीमार होना नहीं चाहता, लेकिन आज 40% मौतें हार्ट अटैक के कारण हो रही है। ना उम्र देख रहा है, ना मोटा देख रहा है, ना पतला देख रहा है, कुछ नहीं देख रहा है। दौड़ते हुए आदमी को आ जा रहा है, बैंक जाते हुए आदमी को आ जा रहा है, स्कूल जाते हुए टीचर को आ जा रहा है। हद तो तब हो गई
जब इस भारत में ऐसा व्यक्ति जो हजारों लोगों को हार्ट की बीमारी से बचाया, हार्ट अटैक से बाहर निकाल के जीवन दिया, ऐसे आदमी को भी इस हार्ट अटैक ने अपने आगोश में ले लिया। आप जानते होंगे गुजरात के बहुत बड़े डॉक्टर गांधी जी का नाम, कोई होना तो कम से कम उस डॉक्टर को तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो उसका समाधान ही कर रहा है। कोई होना नहीं चाहता। फिर आखिर हो क्यों रहा, हो कैसे रहा, इसको जानना चाहते हैं? Yes! सब लोगों ने बताया, हम जल्दी जल्दी बता देते हैं। इसका होने का कारण एक ही है। कहा जाता है कि बीमार होते हैं हम, शास्त्र में लिखा हुआ कुपिता मला इति रोगा, जब हमारे शरीर के अंदर मल, सामान्य भाषा में गंदगी और डॉक्टर के भाषा में टॉक्सिन, जब हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन ज्यादा हो जाता है तो हमारे शरीर में बीमारियां लगनी शुरू हो जाती है। हमारे शरीर में वो टॉक्सिन गंदगी जाती कहां से है? कुछ चीजें बॉडी के अंदर समय के अंतराल में गंदगी में परिणत हो जाता है, और कुछ चीजें हमारे शरीर के अंदर गंदगी के रूप में जो जाती है उसका रास्ता मात्र दो है, एक है नाक और एक है मुख। नाक से हवा लेते हैं, हवा में आज गंदगी है, ज्यादा पेड़ पौधा लगाना पड़ेगा, नहीं तो कोरोना देवता मुझे सिखा के गया है अगर पेड़ पौधा नहीं लगा सकते हैं तो यहाँ पे वो लगाना पड़ेगा। क्या सब जानते हैं। दूसरा, मुख से हम लेते हैं पानी, लिक्विड पानी। बुजुर्ग लोग बोल के गए हैं उबाल के ठंडा करके पियो, नहीं पीजिएगा तो बड़ा बड़ा आरओ बिकता है वो लगाइए, आरओ नहीं लगाइएगा तो आरओ वाला आज पानी बेचता है वो खरीदिए। लेकिन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये दो चीजों पे तो हमारा बहुत पकड़ है, लेकिन इसमें तीसरा चीज जाता है हमारे मुख में भोजन। 50% से ज्यादा गंदगी इसके माध्यम से जाता है, और ये भोजन हमारा दो चीज पे निर्भर करता है, एक खेत पे और दूसरा बाजार पे। खेत से हम अनाज उपजाते हैं, आज खेत में अनाज उपजाने के लिए हम ज्यादा मात्रा में कीटनाशक डालते हैं, ज्यादा मात्रा में रासायनिक खाद डालते हैं। धीरे धीरे ये रासायनिक खाद हमें मार रही है, हमारे उम्र को कम कर रही है। ये जीवन जीने के लिए हरित क्रांति लाया गया था, मालूम नहीं था कि ये मौत का कारण बन जाएगा। और इसीलिए आपको हम बताएं, अब जरूरी है कि भारत में लोगों को जगाना कि जैविक खाद के ऊपर खेती करना शुरू करें। और इसलिए क्या होगा, अब आपको रासायनिक खाद मिलने में किल्लत आएगी, ताकि आप और अल्टरनेट ऑप्शन पे आपका ध्यान जाए, दिक्कत आनी शुरू होगी अब। और जैविक खाद कितना जरूरी है आप समझिए। सिक्किम भारत में एक ऐसा राज्य है जहां 100% जैविक खेती होना शुरू हो गया है। हाल ही में आज से 10-15 दिन पहले राजस्थान सरकार ने पूरे राजस्थान में उन किसानों को 5-5 हजार रुपया अनुदान दिया है जिन किसानों ने जैविक खेती, जैविक खाद का उपयोग अपने खेती में करना शुरू कर दिया। आप समझिए कि इस जैविक खेती पे आना आज हिंदुस्तान के कृषक को कितना जरूरी है। सरकार समझ रही है, लेकिन अभी भी हमारे किसान भाई समझ नहीं रहे। समझेंगे, डर लगता है, धीरे धीरे समझेंगे। और आज हम इस पे बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। इजराइल कंट्री एक ऐसा कंट्री है जहां जैविक खाद का ही इस्तेमाल 100% होता है, उस पे आधारित हम जैविक खाद, और बहुत सारे लोग हम जगाते भी हैं, वो लोग इस्तेमाल भी करते हैं। यहाँ पे कुछ साथी हैं जो जैविक खाद का इस्तेमाल किए हैं अपने खेत में, एक बार हाथ उठा सकते हैं? वाह वाह, एक जोरदार ताली सर, एक बार खड़े हो सकते हैं? जोरदार ताली, थैंक यू। आगे दूसरा है बाजार में। देखिए, हम गेहूं उपजाते हैं खेत में, चावल उपजाते हैं खेत में, सर्फ कितने लोग उपजाते हैं खेत में? हाथ उठाए। साबुन, अगरबत्ती, ये सब नहीं होता है खेत में, हमारे यहाँ तो होता है। अच्छा, इसका मतलब है कि बहुत सारी चीजें हम बाजार पे निर्भर करते हैं एज ए ग्राहक। हम बस यहाँ पे बात खत्म करते हैं, ये बात आपको बताई गई है, हम बनाते नहीं है। रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर सीएनएफ एजेंट, और सीएनएफ एजेंट कंपनी से लेता है। 50 रुपये का सामान यहाँ पे 100 रुपया में आता है। ये 5 रुपया, ये 5 रुपया, ये 5 रुपया, ये 5 रुपया प्रॉफिट लेता है, पूंजी लगाया हुआ है, समय दे रहा है, फायदा चाहिए। लेकिन ये सामान बिके, इसीलिए कंपनी वाले इसके एडवर्टीजमेंट करवाते हैं ताकि ग्राहक तक सामान पहुंचे। ये एडवर्टीजमेंट कराने वाला अकेले 30 रुपया ले लेता है।
ये सब तो 5 लेता है, ये एक के बार में 30 लेता है। क्यों? काम बड़ा करता है। क्या करता है? काम बड़ा करता है। इसी के कारण प्रोडक्ट बिकता है। कैसे बिकता है मालूम? आप समझिए, ये बाजार में कुछ भी बना देता है और इसको पैसा दे देता है, तो ये उसको बेच देता है और खरीद लेता है। आप समझिए क्यों बिकता है मालूम? ये एड क्यों कराया जाता है, एड पे पैसा क्यों लगाया जाता है मालूम है आपको? इसीलिए क्योंकि देखिए, जानवर और इंसान में क्या अंतर है। जानवर के पास भी दिमाग होता है और इंसान के पास भी दिमाग होता है। जब जानवर के पास भी दिमाग होता है, इंसान के पास भी दिमाग होता है, तो फिर इंसान में और जानवर में अंतर क्या? कहिएगा 4 पैर पे होता था, हमारा भी 4 पैर है, गुरु का नाम हाथ रख दिए इसीलिए, नहीं तो 4 हो ही जाता। आदमी भी चौपाया जानवर हो सकता है, लेकिन अंतर क्या है? मेरे समझ से अंतर यही है कि जानवर के पास दिमाग है, दिमाग रहते हुए इसको लगाने का पावर नहीं है, और इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास दिमाग है और ये लगा भी सकता है। क्या कर सकता है? हाँ, आप सुने होंगे समाज में, लगा दिए हैं इस पे दिमाग, तुम देखने में लगाते रहते हैं, हम लगा सकते। और ये प्रचार इसलिए किया जाता है कि सामान खरीदेगा कौन? इंसान। और इंसान के पास दिमाग है। दिमाग रहता तो भी टेंशन नहीं, टेंशन ये है कि ये लगा भी। और ये प्रचार इसलिए किया जाता है कि इंसान खरीद ले बिना दिमाग लगाए हुए। कैसे खरीद ले? हाँ, और ये आपके दिमाग के रहते हुए आपका दिमाग काम नहीं करे और आप सामान खरीद लें, इसीलिए प्रचार कराया जाता है। आप सुनिए, प्रचार एक बहुत दिनों से आ रहा है, अभी आलिया भट्ट कर रही है, मेरे गोरेपन का राज। कितने लोगों को मालूम है? एक बार हाथ उठाइए। सबको मालूम है? कोई हुआ? कोई नहीं हुआ? ये मालूम है? खरीदना लोग बंद किया? नहीं। नहीं आया बात समझ में? नहीं आया ना? समझिए, उस साबुन को लगाने से कोई गोरा नहीं हुआ, और फिर भी हमारे पास दिमाग है, लगा भी सकते हैं, लेकिन समझ नहीं रहे कि कोई नहीं हो रहा है तो भी हम खरीद रहे। अब बताइए, दिमाग अगर लगा सकते तो हम समझते ना कि गोरा नहीं होता है तो नहीं खरीदना। ये वाली बात है सर। और ये एडवर्टीजमेंट कर करके जो साबुन कोई काम का नहीं है, वो साबुन भी हमारे घर का राजा साबुन हो गया। आप समझिए, क्रीम का प्रचार आता है, एक लड़की जाती है नौकरी के लिए, उसको नौकरी नहीं मिलता है, बाहर आती है, एक सहेली मिलती है, बोलती नौकरी नहीं मिला, कहा नहीं, कहा क्रीम लगाओ। 7 दिन क्रीम लगाती है, फिर वो जाती है इंटरव्यू के लिए, नौकरी हो जाता है। हम बोलते हैं कि अगर आपको नौकरी चाहिए तो स्कूल कॉलेज का चक्कर काटना बंद कर दीजिए, वो क्रीम खरीदिए, 7 दिन लगाइए, चले जाइए, हो जाएगा। आप समझिए, इस सब बात पे विश्वास करता है आदमी जिसके पास दिमाग है और जो दिमाग लगा भी सकता है, लेकिन रहते हुए दिमाग लगा नहीं पा रहा है। क्यों मालूम? क्योंकि ये दिमागे को हर लेता है, दिमाग को हर लेता है। फिर भी आदमी बोलता है कि हमसे ज्यादा दिमाग वाला कौन है? कौन है? हम सब बुझते हैं, सब समझते हैं। आप समझिए, सामने में कांड हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एडवर्टीजमेंट, ये मिलावट, इसमें नकली सामान, ये मिलावट के कारण क्या हुआ? ये प्रचार के कारण ओरिजिनल सामान बिकना चालू हुआ, और इसमें इसी का नकली मिलावट वाला सामान बिकना चालू हुआ। आदमी खाना चालू किया, और ये नकली सामान 40-50 साल से खाते खाते आज कोई बीमार होना नहीं चाहता है, फिर भी बीमार हो रहा है, कारण कि वो प्रोडक्ट इस बाजार से खरीद रहा है। और जब तक इस बाजार से लोग बाग प्रोडक्ट खरीदते रहेगा, तब तक बीमार होना नहीं भी चाहेगा तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि गलती उस इंसान में नहीं है, गलती उसके प्रोडक्ट मिलने वाले बाजार व्यवस्था।